प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 9 में संत रैदास जी की रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य पाठ है को पढ़ाऊँगा। प्रभु रैदास जी ने इसमें अपने आप को भगवान से इस प्रकार इस कदर जोड़ लिया है और उसी को संबोधित करने का प्रयास भी किए हैं कि किस प्रकार आत्मा और परमात्मा, मनुष्य, भगवान और व्यक्ति, भक्त एक दूसरे से अलग ही हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे को पूरक हैं। इसी बातों का उल्लेख है संत रैदास जी की रचनाओं में। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलई सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मेरे बच्चों इस प्रस्तुत पंक्तियों में संत रैदास जी ने ईश्वर को स्वयं अपना अभिन्न अंग माना है, यानी जो मनुष्य का शरीर है वह ईश्वर का ही अंग है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रविदास जी कहते हैं, स्वयं को ईश्वर का अभिन्न अंग बताते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप चंदन हैं तो हम पानी हैं और आपकी ही सुगंध हम में समाई हुई है, हमारे समस्त अंगों में समाई हुई है। हे प्रभु आप मोर के विचरण करने वाले अगर घन माने बादल हैं तो हम विचरण करने वाला मोर हूँ, चंद चकोरा मैं मोर हूँ। हे प्रभु अगर आप चांद हैं तो मैं चकोर पक्षी हूँ, अगर आप दीपक हैं तो उसमें दिन रात जलने वाली निरंतर प्रज्वलित होने वाली बाती जो है वो मैं हूँ। हे प्रभु यदि आप माला तैयार करने के लिए उसमें पुरोए जाने वाले मोती हैं तो मैं उस माला का धागा हूँ, और हे प्रभु आप सोना हैं तो उस पे मिलाया जाने वाला सुहागा मैं हूँ। हे प्रभु आप यदि स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। प्रभु आपका यह दास रैदास आपकी ऐसी भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करता है। अर्थात महान संत रैदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरा निरर्थक है। इस
इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो इसका काव्यगत सौंदर्य प्यारे बच्चों, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, गुण माधुरी है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। देख रहे हो कि उपमा इसलिए पूरा ही उपमा है, अनुप्रास तो अंत्यानुप्रास है। भाव यह है कि हमें सदैव प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उससे प्रभु से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।